अली बाकर नजफी साहब के पास एक मैंने अपील और की, हुआ क्या था कि भाई ने चेक दिया अपने भाई को कि ये जो महीने का सामान वगैरह आना है, ये सामान वगैरह तुम ले आना और इसके बाद बाकी पैसे मुझे ला देना, मैंने घर की पेमेंट्स वगैरह करनी है। तकरीबन 6-7 लाख रुपए का चेक था। उस भाई साहब ने क्या किया, वो चेक जो है वो आगे से जिसको वो अपनी पेमेंट लाइबिलिटी ओन करता था, कोई लोन ओन करता था, कारोबारी लेन देन था, उसकी मद में उसको चेक दिया, चेक बाउंस करवा दिया। अब उस बंदे को क्रेडिट जाता है उसकी अकल को कि उसने मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई, उसने एफआईआर करवाई उस बंदे के खिलाफ जिसका चेक था, जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। नाउ हियर कम्स द स्टिपुलेशन, हियर कम्स द इंग्रेडिएंट, हियर कम्स द रिक्वायरमेंट, here comes those sine qua non for lodging of the FIR, that is against the repayment of loan or fulfillment of any obligations. I have not taken any loan from Vishal, how can he lodge an FIR? The counter question comes, sir, presumption of innocence is baat ko he has my check. That issuance of check can be into some other transaction, not as a loan, not as a a fulfillment of any obligation. Now हमारे यहाँ जब भी आप 489F की FIRs को देखेंगे, बहुत ज्यादा बॉल गेम लोन की नहीं है, फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन की है। आपने घर लिया, घर के अगेंस्ट आपने उसकी पेमेंट की, चेक बाउंस हो गया। आपने कारोबार किया, कारोबार के एवज आपने कुछ नहीं दिया, चेक दिया था वो बाउंस हो गया। आपने उधार लिया था, चेक दिया, वो बाउंस हो गया। सो द मेन डोमेन रिमेन्स रेस्ट देयर obligation and so on and so forth. Obligation is such a panoramic subject that in fact as a lawyer, if you write down the FIR, you can bring Vishal anything into it. What constitutes an obligation? It depends upon the drafter, it depends upon the aggrieved person what he's bringing into that. और जो पुलिस वाले करते हैं अमूमन वो लोन डाल देते हैं जबकि लोन की कोई प्रोविजन होती नहीं, और कोर्ट्स भी ऑब्जर्व करती हैं 5-5 करोड़ रुपए का लोन कौन देता है किसी को। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है ना इस रिगार्ड के अंदर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक जजमेंट कोट करता हूँ, अभी रिसेंटली तकरीबन आज से साल पहले एक जजमेंट आई है, 2024 SCMR 1596 जजमेंट, लार्जर बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने इसी डिबेट के ऊपर इसको पूरे के पूरे लॉ को इवैल्यूएट किया और वो कहते हैं कि देखो 489F की FIR करवाने के लिए जरूरी ये बात है कि आपका चेक की इशुएंस होनी चाहिए, वो किसी लोन की मद में या ऑब्लिगेशन की मद में होनी चाहिए, और वो चेक बाउंस हो जाए। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बाद 489F लॉज होता है।